स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पे बिहार में एक नई पार्टी के लॉन्च की घोषणा की गई है, वह है जन स्वराज पार्टी। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे मतलब क्या होता है, इनके जो संस्थापक हैं उनके बारे में जानेंगे और साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट जन स्वराज पार्टी का संविधान और जो इनके पहले अध्यक्ष जो बनाया गया उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रीलिम्स उत्तर कार्यक्रम में डेली करंट अफेयर्स के तहत जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है जन स्वराज पार्टी। ये आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है और विशेषकर बिहार स्पेशल एग्जाम्स के लिए। तो देख लेते हैं इस टॉपिक को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो जानेंगे कि चर्चा में क्यों है, फिर जन स्वराज पार्टी के बारे में जानेंगे और फिर जन स्वराज पार्टी का जो संविधान है उसके बारे में जानेंगे। तो बताया जा रहा है कि 2 अक्टूबर 2024 को जो है प्रशांत किशोर जी के द्वारा उनकी अपनी खुद की पार्टी, राजनीतिक पार्टी है जन स्वराज पार्टी का ऑफिशियल लॉन्च की घोषणा कर दी गई है और ये 2 अक्टूबर को पटना के वेटनरी ग्राउंड से किया गया है। अब जान लेते हैं कि जन स्वराज का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जन स्वराज 3 शब्द से मिला है, जन, सु और राज। जन का अर्थ होता है जनता यानी लोग, सु का अर्थ होता है सुंदर और राज यानी जनता के लिए जो एक ऐसी व्यवस्था जो जनता के लिए सुंदर राज लाए यानी कि सुशासन व्यवस्था लाए, जनता के लिए एक अच्छा सा राज्य स्थापित करे, जो सुंदर राज्य स्थापित करे, उसी को जन स्वराज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कहने में तो बहुत अच्छा लगता है जन स्वराज, और ये कहीं ना कहीं ये महात्मा गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित है, क्योंकि गांधी जी का सपना ही था कि हमें एक ऐसी शासन प्रणाली का विकास करना है जिसमें जो अंतिम पदों पे जो खड़े व्यक्ति हैं उन तक को शासन की भागीदारी में और उन तक लाभ को पहुंचाया जाए। तो ये उन्हीं का विचार है जन स्वराज, और उन्हीं के माध्यम से देख सकते हैं कि पार्टी के संस्थापक जो हैं प्रशांत किशोर जी, उनके द्वारा जो है जन स्वराज के नाम से इस पार्टी को लॉन्च किया गया है। लेकिन ऐसा तो पहली बार नहीं कि भारत में कोई पहली बार ये राजनीतिक पार्टी बनी है या बिहार में। ऐसी पार्टियां तो नित्य प्रतिदिन भारत या बिहार में बनती ही रहती हैं, लेकिन इस पार्टी में क्या खास है इसको हम लोग आगे जानेंगे। इनकी विचारधारा को बताया जाए तो इनकी पार्टी की जो विचारधारा जो है बहुत ही गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित है, और इनकी विचारधारा तो फिलहाल यही है, लेकिन बाद में क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए जितनी पार्टियां आती हैं सभी की विचारधारा, उनके जो मैनिफेस्टो होते हैं, आदर्श होते हैं, वो बहुत यूनिक होते हैं, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जनता की स्थिति क्या होती है, भाई ढाक की 3 पात यानी ऊंची दुकान फीकी पकवान वाली स्थिति हो जाती है। इनके द्वारा घोषणाएं तो बहुत ज़्यादा की जाती हैं, लेकिन फाइनली अगर जनता के लाभ की बात किया जाए तो जनता को लाभ जो होता है नाम मात्र का ही होता है। और पार्टियां कहीं ना कहीं किस पे फोकस करता है, तो स्वहित पर फोकस करने लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए अब बिहार में की बात किया जाए तो बिहार में भी वर्तमान में देख सकते हैं कि बाढ़ की स्थिति कितनी भयानक है, और आपने देखा होगा कि हमारे जो बहुत सारे नेता लोग हैं उनके द्वारा आभार यात्रा, जन विश्वास यात्रा चलाया जा रहा है, सम्मान यात्रा चलाया जा रहा है। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, बहुत सारे राज्य में एक यात्रा चलता है, उसके दूसरी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या ये आपने देखा है कि बाढ़ राहत के लिए कुछ यात्रा चलाई जा रही हो? बिहार में बाढ़ के से इतने लोग डरे हुए हैं कि कुछ लोग तो है वो सो भी रहे हैं, जो पतले दुबले हैं, उन्हें डर है कहीं वो बहते बहते कहीं बंगाल की खाड़ी तक ना पहुंच जाए। और आज जो है आप देख सकते हैं वो अपने आप को जो स्मार्ट शंकर बता रहे हैं वो लेट शंकर की स्थिति में चले जाएंगे। कल उनके तस्वीर पर फोटो भी लग सकता है, तो उनकी स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। लेकिन हमारे नेताओं जी के द्वारा जो है, महान नेताओं के द्वारा सिर्फ घोषणाएं की जाती हैं। बाढ़ की स्थिति तो बहुत पुरानी है, लेकिन इन्हें बाढ़ की स्थिति वास्तविकता तब पता चलेगी जब उनके कुछ अपने निकटवर्ती लोग हो जाए या खुद 2-4 नेताओं की शहीदी हो जाए, तब हो सकता है। या जितने भी नेता पटना में रहते हैं, अगर पटना में बाढ़ की समस्या बहुत भयानक आ जाए और ऐसा हो कि सारे नेताएं उनके साथ बंगाल की खाड़ी में पहुंच गए हैं, तो हो सकता है कि उन्हें बाढ़ की वास्तविकता नजर आए। अभी तो उन्हें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये आपदा सिर्फ क्या है, आम लोगों के लिए है। वहीं देख सकते हैं कि चुनाव के समय अभी आया है और आने वाले समय में
2025 में तो ये चुनाव होने वाला, उस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बहुत तरीके की घोषणाएं होंगी। उनमें राजनीतिक पार्टियां के द्वारा आप देख सकते हैं कोई 5 लाख रोजगार देगा, तो कोई 10 लाख देगा, और कोई ऐसे लोग होंगे जो 20 लाख या 25 लाख भी रोजगार देंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ घोषणा करना है, देना तो है नहीं, तो इसलिए घोषणा करते जाओ और मूर्ख जो है जनता बन रही है। हाँ, इनकी पार्टी की अलग बात है, इनका जो पार्टी में बताया जा रहा है कि हम कहीं ना कहीं फोकस करेंगे पढ़ाई पे, रोजगार पे, तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो देखने वाली बात है। अब बात कर लेते हैं पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी के बारे में। ये जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं, ये भारत के एक रणनीतिकार में से सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी में से आते हैं, और जिस पार्टी से ये जुड़े हैं उस पार्टी को आप देख सकते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लाए हैं और उनके लिए बहुत बेहतर काम किया। आप देख सकते हैं कि वर्ष 2013 में ये बीजेपी को ज्वाइन किए थे, और उस वक्त जो माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है उनकी जीत भी हुई थी, और एक लहर ही चल गया था अब की बार मोदी सरकार, और इस तरीके का स्लोगन आया था, बहुत चीज़ें आई थी, और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो है 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी। 2015 में आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा में जेडीयू से जुड़े और उनके लिए भी काफ़ी पॉजिटिव रहा। उसी तरीके से आप देख सकते हैं 2013 से लेकर 2021 तक के विभिन्न पार्टियों से जुड़े रहे और उनके लिए बहुत ही बेहतर काम किए। यानी कि अब तक जो है 2000 आप देख सकते हैं 2013 से 2021 तक ये कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में थे, लेकिन अब इन्हें लगा 2021 के बाद से कि अब किंग मेकर के बजाय हमें क्या करना है, हमें खुद किंग बनने की दिशा में कार्य करना है। तो 2021 के बाद से यानी 2022 में इन्होंने जन स्वराज नाम के से अपने राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देने के एक संस्था का गठन किया, और फाइनली जो है जन स्वराज को 2 साल बाद आप देख सकते हैं 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती पे इन्होंने क्या किया, उसको राजनीतिक पार्टी के रूप में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। ऐसे उनकी पार्टी को आप देख सकते हैं कि इससे जो लोकसभा इलेक्शन हो उसी समय उनकी पार्टी को जो चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। देख लेते हैं क्या इससे इम्पोर्टेंट है कि जन स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा भी जा सकता है। तो जन स्वराज पार्टी के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं ये है मनोज भारती, एक यूपीएससी से संबंधित भारतीय विदेश सेवा में भी कार्य कर चुके हैं, IITian भी है, एमटेक भी इन्होंने कर चुका है, और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को जो है बनाया गया है, ये जन स्वराज पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद बताया जाए जन स्वराज पार्टी का जो पढ़ाई जो इनका जो वादा है, इस चीज़ को भी थोड़ा देख लेते थे। इनका जो वादा है पढ़ाई, रोजगार और पेंशन, पहली पार्टी आप देख सकते हैं किस तरीके का वादा कर रही है। इनकी वादाएं ये तो देखने लायक होंगे कि इस पर कितने खड़े उतरते हैं, लेकिन हाँ, पढ़ाई रोजगार जो आम जनता की जो मुद्दे हैं, युवाओं का जो मुद्दा है पढ़ाई या रोजगार पे, ये सारे चीज़ें, बुजुर्गों के लिए जो पेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा को इन्होंने उठाया है। नेक्स्ट देख सकते हैं, ये बताया इनका कहना है कि इनकी सरकार बनती है तो बुजुर्गों को हर माह 2 महीने पेंशन दिया जाएगा। आप देख सकते हैं 2000 रुपया दिया, कोई अगला पार्टी आएगा कोई 20,000 देगा, कोई 25,000 देगा, तो इस तरीके की घोषणाएं होती जाएंगी। इनका कहना था कि 2025 के नवंबर में जो इलेक्शन होने वाला बिहार विधानसभा, उससे पहले ही क्या करेंगे, बिहार जो उप चुनाव होने वाले हैं, जो रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज, इसके 4 सीट पर ही क्या करेंगे, विधानसभा में उपचुनाव पे लड़ेंगे। इससे पहले हमने बता दिया कि इन पार्टी को क्या कर दिया गया, इन्हें जो है रजिस्टर्ड भी कर लिया गया राजनीतिक दल में, और इन्हें जो है इनका जो चुनाव चिन्ह दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम से पूछा जाएगा, इनका जो चुनाव चिन्ह है आप देख सकते हैं एप्पल, यानी सेब जो है जन स्वराज पार्टी का चुनाव चिन्ह। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो आपको आंसर मिल गया होगा। पहले अध्यक्ष मनोज भारती बने हैं। इनका चुनाव चिन्ह क्या है, तो ये है आपका, देख सकते हैं एप्पल है। अब नेक्स्ट दोस्तों, आप यदि आप देख सकते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, इनमें से चाहे BPSC TRE 4 हो, 70वीं BPSC हो, बिहार SSC हो, रेलवे हो, JEE हो, इन सभी की तैयारी हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसके लिए करंट अफेयर्स की तैयारी हो रही है, जनरल साइंस की तैयारी हो रही है, बिहार स्पेशल में बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार करंट अफेयर्स सभी की तैयारी हो रही है, कंप्यूटर साइंस की भी तैयारी कराई जा रही है। इनका और देख लेते हैं जन स्वराज पार्टी के संविधान। इसकी बात किया जाए तो इनका कहना है कि ये जैसे ही सत्ता में आएंगे शराबबंदी को सबसे पहले उखाड़ फेंकेंगे। अब जो मुझे पर्सनली लगता है, इस पार्टी का जो पर्सनली, हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो, सबसे यूनिक है, सबसे अलग इसलिए लगता है क्योंकि जन स्वराज ये महात्मा गांधी जी का विचार है, और ये कहीं ना कहीं ये गांधी जी से भी प्रेरित है। और गांधी जी का तो सपना था कि हमको शराबबंदी करना है, यानी मादक द्रव्य को रोक लगाना है, और इस चीज़ को हमारे जो संविधान निर्माताओं ने समझा, और उस चीज़ को आप देख सकते हैं कि DPSP में भी शामिल किया गया है। बिहार शराबबंदी किया है, गुजरात में भी है, कई जगहों के भारतीय स्टेट, लेकिन ये जन स्वराज है, गांधी जी के विचारों से प्रेरित है, उसके बाद भी शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत अलग तरीके का विचार लग रहा है। हो सकता है कि इनका कहना हो कि नशा शराब में नहीं,
नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, यानी कि नशा सच में शराब में होता तो बोतल नाचता ही रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी इनका कहना है इनका। और दूसरी तरफ एक मुद्दा ये भी देख सकते हैं कि ये शराबबंदी हटाने के लिए इस तरफ भी कर सकते हैं। अगर इसको पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो ये अब बात देख सकते हैं कि जब से शराबबंदी हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि शराबबंदी की अवैध अलग तरीके से यहाँ पे बिहार में आप देख सकते हैं कि खबर मिलता ही होगा कि इसका सेवन भी किया जा रहा है। और अब वर्तमान में आप देख सकते हैं कि शराबबंदी से जो है बहुत भयानक उससे भी कहीं हानिकारक मादक द्रव्य का प्रयोग जो है अपने स्टेट्स में होने लगा है। तो इनका कहना है कि इस चीज़ को रोका जाए और जो शराबबंदी की वजह से जो राजस्व की हानि हो रही है उस चीज़ का मतलब का उपयोग जो है राज्य के डेवलपमेंट में लिया जाए, ऐसा इनका कहना। इसलिए ये शराबबंदी के पक्ष की वकालत करते हैं, ऐसा जहाँ तक मेरा मानना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम जन स्वराज का संविधान को देख लेते, जो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। इनका कहना है कि जो इनमें अध्यक्ष बनाए जाएंगे उनका कार्यकाल 1 साल का होगा, साथ ही जो लीडरशिप काउंसिल के कार्यकाल होगा वो 2 साल का होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट को कि पार्टी संविधान में राइट टू रिकॉल पे कार्य करेगा। अगर चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचार करेगा तो 2.5 साल में वापस बुला लिया जाएगा। इस पॉइंट को समझने के लिए हम थोड़ा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में 4 विशेषताएं हैं। एक उसमें पहला विशेषता होता है आपका जनमत संग्रह, यानी कुछ भी करना है तो वोटिंग करा कर देख लीजिए। कोई नया पहल होता है उसका विशेषता। तीसरा होता है परिप्रेक्ष्य और चौथा होता है राइट टू रिकॉल। ये इंपॉर्टेंट है। ये राइट टू रिकॉल जो है आपका देख सकते हैं, ये आपका जो होता है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, जिसका मतलब होता है प्रत्यावर्तन, यानी प्रत्याशी को वापस बुलाना। यानी कि आप देख सकते हैं किसी कैंडिडेट को, इनका कहना है कि हम किसी क्षेत्र से या किसी कैंडिडेट को हम उम्मीदवार बनाते, वो जीत जाते और जनता की उम्मीद पे खड़े नहीं उतर रहे, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जा रहे हैं, संलिप्त हो जा रहे हैं और नज़रअंदाज कर रहे हैं अपने कर्तव्यों को, तो हम क्या करेंगे 2.5 साल के अंदर में उन्हें वापस बुला लेंगे। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता है और ये बहुत ही कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक पर्सनली लग रहा है कि ये यूनिक कॉन्सेप्ट है इनकी पार्टी का। हो सकता है कि अगर बाद में मे बी ये वर्क ना करे अलग बात है, लेकिन यदि सामान्यतः ये वर्क करता है तो ये बहुत ही अच्छी पहल हो सकती है। क्योंकि अगर आप प्रतिनिधि को भेज रहे हैं और खुद वो स्वहित पे लगने लगा तो इससे क्या फ़ायदा, वैसे उम्मीदवार को रखने से क्या फ़ायदा। देख सकते हैं ना कि आप एग्जाम्पल के लिए देखिए कि जितने भी नेताएं होते हैं आज जो भी होते हैं उनके द्वारा किस चीज़ पे किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, चुनाव लड़ा जा रहा है युवाओं के मुद्दे पर। सभी पार्टियां चुनाव में आती हैं और युवाओं को ही सबसे पहले भुला दिया जाता है। युवाओं को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, और देख सकते हैं रोजगार में कैसी स्थिति है। तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है। तो इस आधार पर मुझे लगता है कि इनका जो राइट टू रिकॉल का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छा है। उसके बाद बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों का जो चयन देश में किया जाएगा वो जनता के द्वारा किया जाएगा और ऐसा जो होता है कहाँ पे होता है, अमेरिका में भी होता है। तो ये भी एक यूनिक विशेषता है। साथ ही बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी जो पार्टी का अपना झंडा लॉन्च करेंगे और इस पार्टी के झंडे में जो है बापू के साथ साथ जो है भीमराव अंबेडकर को भी स्थान देने वाले हैं। इनका जो आप देख सकते हैं टैगलाइन जो है जन स्वराज का है, ये देख सकते हैं सही लोग सही सोच सही लोग और सामूहिक प्रयास, इस प्रकार का शायद स्लोगन है। आप इस पॉइंट को भी देख सकते हैं, एग्जाम से पूछा जा सकता है। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो एक बार हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए, कंटेंट को देखिए, वीडियोज़ को देखिए। लग रहा है कि उससे आपको फ़ायदा उस चीज़ से आपको बेनिफिट्स हो रहा है, एग्जाम के अनुसार कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ निरंतर जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।